एकांत में बैठ करके चिंतित है। नारद जी वहां पहुंचे, पूछे क्या बात है, क्यों उदास हो? गोपी ने कही, अरे क्या कहूं महाराज, मेरे चित्त में ना कन्हैया ऐसा चिपक गया है, ऐसा चिपक गया है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। बोला अच्छा, हाँ, और मैं उसे निकालने के लिए यहाँ एकांत में बैठी हूं कि किसी प्रकार से उसको अपने चित्त से निकाल कर देखो। नारद जी कहते राम राम, मैंने सोचा कि परमात्मा को पाने के लिए एकांत में बैठी है, ये तो परमात्मा को अपने पास से निकालने के लिए बैठी है। संत महात्माओं, योगी तपस्वी जो हैं, कितना तप करते हैं तब उस परमात्मा को पाते हैं। ये धन्य है एक ग्वालन जो परमात्मा को ऐसा पा चुकी है कि निकाल फेंकने की सोच रही है। नारद जी उनको बहुत समझाने की कोशिश की, कहते कि महाराज आप नहीं समझते हो, एक बार मैं मटकी लेकर के पानी भरने को गई थी, सो मटकी भरी और मैंने देखा तो मटकी इतनी भारी है उठा नहीं पा रहा। सो कन्हैया आ गए हो और कन्हैया कहने लगो क्यों उठाई दो? मैंने बोला हाँ खाना, बड़ी टाइम पे पहुंचे हो, अरे मटकी बड़ी भारी होगी, उठ नहीं दी मुझे से। असो कन्हैया यूं हाथ लगाए हो, मैंने उठाई, आराम से मटकी गिरी गई, जय राम जी, उठ गई मटकी। तब पता चला, तब होश में आया, पता चला कि कहा तो था ही नहीं। महाराज ऐसे चित्त से चिपक गया ना कि जिधर देखो उधर कन्हैया दिखता है। देखो गोपियों का भाव कैसा है, गोपियां जिधर देखती है, जिसको देखती है, गोपियां, संतों का ऐसा भाव है कि एक बार क्या हुआ, एक गोपी अपने पति को कहती है, अरे कान्हा तू आ गया, ले ले माखन खा ले। पति कहते अरे बाबरी हो गई क्या, मैं तुम्हारा पति हूं। तब होश में आए। इस प्रकार की गोपी की जो प्रेम है ना परमात्मा से, ऐसे लगाव है ना परमात्मा से, गोपियां पत्थर में, गोपियां वृक्ष में, नदी में, पशु पक्षी में, जहां तक कि ब्रज के हर कण कण में उस परमात्मा, उस कृष्ण को देखती है। हर एक गोपियों के मन में चलता है कि वो परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है, गोपाल
चलिए हम लोग एक भजन के साथ भगवान के नाम में रम जाएं। देखो आप सभी यहाँ जो भी उपस्थित हो ना, आज रास में ना सब अपने आप को गोपी मानना, सब अपने आप को गोपी बना देना। गोपी बना के ना तो ही उस ईश्वर से मिल पाओ। पति को परमेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब विवाह होता है ना, तो विवाह के समय में जो कन्यादान करने वाले होते हैं वो लक्ष्मी नारायण स्वरूप कन्यादान करते हैं। तो लक्ष्मी तो आप हो गए और नारायण हुए भगवान, ईश्वर हुए। तो ऐसे ही आप सभी गोपी बन करके इस भजन के साथ रमते हुए चलेंगे रास की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की। आइए तो भक्त और भगवान का प्रेम, प्रेम कैसी होनी चाहिए? आइए गोपियां कह रहे हैं कन्हैया से। बोल सावरी सरकार की जय, राधा रानी की जय। ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी के बस नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी के बस नहीं है, यहाँ और आज से आज में गोपियां ऐसी झूम रही थी ना, ऐसे विचार कर रही थी कि मानो भगवान साक्षात उसमें समाई चल रहे हैं। प्रेम वालों ने कब पद पूछा, इनकी पूजा में सुन ले। प्रेम वालों ने प्रेम वालों कब पद पूछा, इनकी पूजा में सुन ले। देखिए भक्त और भगवान के बीच जब प्रेम एक दूसरे से बढ़ता है तो अपने आप को लोग भूल जाते हैं। यदि संभव है आप लोगों से तो ऐसा स्नेह कीजिए भगवान से कि भगवान के श्री चरण कमल में हम सब लोग लग जाए। यहाँ यदि आप लोग खड़े होकर के भगवान से स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे तो जरूर नाच सकते हैं। ये भजन नाचना ही है। इस भजन में यह दम दम में होते हैं,
यह जन्म में होती है पूजा नहीं है जो पल में हमारी में तूने इथे जान बाहर जिंदगी का जो पल में हमारी में तूने इथे जान बाहर जिंदगी का जो करती है चढ़ती है मस्ती जो करती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है जो करती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है जब गोपियां रास में पहुंची है ना, गोपियां के लोग लाल की गाड़ी में हाथ करके किसी से कोई डर नहीं है, ना तो गोपियों को अपने पति से डर है ना अपने सास से, और बहुत हिम्मत कर रही है। जिसकी नजरों में है प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे नजरों में है प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे जिसकी नजरों में किनके नजरों में है? आप सबके नजरों में, सबके नजरों में है ना। जिसकी नजरों में, जिसकी नजरों में, जिसकी नजरों में मोह समाए वो नजर जिसकी नजरों में मोह समाए वो नजर भोली माँ के बिहारी लाल की जय। अब भगवान रास में सभी गोपियों को बुला रहे हैं। बंसी बजाने राधा रानी की कृपा लेकर के प्यारी सी बंसी ध्वन
बजाना प्रारंभ किया, जिससे गोपियां उस बंसी की धुन से खिंची खिंची आ रही है। भगवान बड़ी ही माया को बुलाया ना, राधा रानी स्वतः साक्षात माया ही है, और ऐसी मधुर बंसी छेड़ा कि एक भी गोपियां अपने घर में नहीं टिक पाई। कोई पति को खाना दे रखी है, उसे छोड़ करके वहां से भाग गई, तो कोई जो कार्य कर रही है उसे छोड़ के आई। जब किसी को कोई बांध भी रखा ना, वो रस्सी काट कर भाग के आई। संतों का ऐसा कहना है कि एक गोपी के सास ने उसके हाथ पकड़ के, कलाई पकड़ करके ले जाकर उसके घर में उसको बंद कर दिया, बाहर से कुंडी चढ़ा के ताला लॉक कर दिया। अब उस परमात्मा को पाने के लिए, उस रास्ते में जाने के लिए, उस बंसी की धुन पे उस परमात्मा के पास जाने के लिए तड़पती अंत तो उस शरीर का त्याग कर दी, और फिर जाकर के उस परमात्मा में जाकर ले गई। गोपियां कहती है कि जब यह शरीर उस परमात्मा से नहीं मिल सकता, जब आज परमात्मा स्वयं मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं बंसी से, इतने मधुर स्वर, जब मैं वहां ना जा सकूं तो मेरी ये जिंदगी बेकार है। और उस घर में अपने शरीर का त्याग कर उस परम ब्रह्म में जाकर मिल जाती है। सभी गोपियां जब रास में पहुंची, भगवान कृष्ण ने इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्, सभी गोपियां उस बंसी की धुन सुन करके मोहित हो गई, मनमंद हो गई है, और जाकर के उस परमात्मा के पास पहुंची है, रास में पहुंची है। ऐसे पहुंची, मांडूकोपनिषद में कहा गया है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव ब्रह्मैव भवति। वो ऐसी हो गई है कि मानो वह स्त्रियां भी, वो गोपियां भी ब्रह्ममय हो गई। देखो, एक साधारण सी स्त्रियां, एक साधारण सी गोपियां, पर उस परमात्मा को पाने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए सब के सब ब्रह्म में होगी। अब भगवान कह रहे हैं, क्यों गोपियों, कहाँ आई हो, किसने बुलाया तुमको? तुम क्यों आई हो? तब सभी गोपियां निराश हो गई। देखो, पहले तो बुला लिया, और बाद में कह रहा है कि क्यों आई हो, इसलिए आई हो। भगवान थोड़ी देर के लिए उनसे अंतर ध्यान हो गए। तुम लोग बिना बुलाए मेहमान आती, लो मैं ही चला जाता हूं। सो भगवान को रिझाने के लिए इसमें से एक गोपियां भगवान कृष्ण बन जाती है, और एक गोपी रहकर कहीं भगवान की लीला को दर्शाती है। देखो, कान्हा कैसे करती है, कान्हा कभी ऐसे चलती है, कभी, तुम्हें पता है एक बार गोपियां लीला कर रही है। एक बार क्या हुआ कि गोपी माता को वहां दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए
गोपी पहुंची यशोदा जी के पास। भैया बहाना क्या चाहिए? भैया हमको गोबर चाहिए। अरे गोबर के लिए क्या पूछना, ले जाओ, 9 लाख गैया है अपने पास, जितने गोबर चाहिए ले जाओ। सो गोबर तो ले गई, कन्हैया को बोला उठा दो, कन्हैया ने उठा भी दिया। तो जितने बार 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 आने लगी, इतने नजदीक से सामने गोबर उठाने गई, कान्हा जी जा रहे हैं तो एकदम नजदीक नहीं हो जा रहे ना, तो इतने समीप से देखी, उसको देख करके गोपियां सोची कि भाई गोबर तो बहाना है बार बार। सो कान्हा को बोला कि जितने बार तू उठाएगा ना उतना मक्खन दूंगा। कान्हा बोला ठीक है। और एक गोपी जो है यशोदा मैया बन गई। सब धीरे धीरे जितना बार गोबर उठाते उतने बार गोबर का टीका भगवान कृष्ण को लगाते हैं। जितने बार भगवान गोबर के धागे को उठा करके गोपियां के मस्तक पे रखते, उतने बार गोपियां भगवान को टीका लगाते। क्यों? भगवान ने कहा कि अगर मैं कितना बार तुमको उठा रहा हूं, कैसे पता चला कितना मक्खन बना मेरा। सो गोबर के टीके लगते लगते भगवान के पूरे फेस गोबरमय हो गए। कहते ना हमारे वहां कहावत है, गोबर गणेश हो क्या। मैया यशोदा भी ऐसी कहती है। वो गोपियां गई, यशोदा बनी हुई, जो मैया बनी हुई है ना जो गोपी, उनके पास, मैया मैया देखो ना गोपियां ने मुझे, अरे तू गोबर गणेश हो गया। मैया मैया क्या की, गोपियां उसमें जो मैया बनी हुई है, यशोदा बनी हुई है, उसने मुंह पूछने चली गई। अरे रुको रुको मैया, क्यों? अरे सब चौपट हो जाए। वो चौपट कर जाए वो भैया, कन्हैया मेरे को बताओ, अरे चौपट हो जाएगो। अरे मैया ये जितने दिख रहे हैं ना मेरे फेस पे, सब अकाउंटेंट ने हिसाब किया हुए हो। अच्छा कैसे हिसाब है? जितने टीके हैं मेरे ऊपर लगे हुए उतने ढीले मक्खन के मिलेंगे मुझे। गोपियां हंस के बोलती है, जो गोपी मैया बनी हुई है वो बोली, अरे लाला तेरे घर में तो 9 लाख गाय हैं, इतने दूध दही शक्कर है, तो कोई माखन की लालच। अरे मैया तुम नहीं समझेगी, अपने घर के मक्खन में जो टेस्ट नहीं है ना, वो टेस्ट उस गोपियों के घर के मक्खन में मिलो है। ऐसे रंग बिरंग की लीला गोपियां करी जब कान्हा उनके पास से हट गए हैं। अब ऐसा हुआ कि राधा को भी ऐसा लगा उस रास में कि सबको छोड़ दिया, कान्हा सिर्फ मुझे पकड़ कर रखा है। सो कान्हा मुझसे बहुत प्रेम। अब कन्हैया ऐसा सोचा कि चलो राधा को भी तो थोड़ा सा देखो, राधा और कृष्ण अलग नहीं है। और कन्हैया जैसे ही सोचा ना, राधा ने ऐसा सोचा कि कन्हैया वहां से भी हट गए। अब राधा अपनी वेदना को व्यक्त करती है, अगर तुम राधा होते श्याम। राधा क्या सोच रही है? अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, मेरे तरह बस आठों पहर तुम, मेरे तरह बस आठों पहर तुम, रटते राधा नाम, अगर तुम राधा होते श्याम।
राधा क्या सोच रही है? अपनी विरह में गा रही है कि अगर तुम राधा होते ना तो तुम भी मेरे तरह हमेशा आठों पहर राधा की जगह पे श्याम 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 रखती रहेगी। बन फूल की माला निराली, क्या बनते? तो सुंदर से फूल की माला बन जाती। बन फूल की माला निराली बन जाती तू नागन काली। जैसे मैं आज तड़प रही हूं और तरफ से विरह से तुम्हें पुकार रही हो ना, उसी प्रकार इस फूल भी ऐसे ही तुम्हारे लिए तड़प रहा है। और तुम भी इसी फूल की तरफ रहते, माला बन करके निराले माला रूप में रहते। कृष्ण प्रेम की भीख मांगने, कृष्ण प्रेम की भीख मांगने लाख जन्म तुम आते। कृष्ण प्रेम की भीख को मांगने के लिए ना, जैसे आज मैं तड़प रही हूं, मैं बार बार मैं खोज रही हूं कि कान्हा तुम कहां हो, कान्हा तुम कहां हो। तुम उसी प्रकार कृष्ण प्रेम की भीख मांगने लाख जन्म तुम आते। तुम लाख जन्म लेते, एक तो जन्म नहीं, लाखों जन्म लेते। आती वृंदावन धाम, तुम आते वृंदावन धाम में आकर के बार बार उस कृष्ण को खोजते। अगर तुम राधा होती श्याम। देखो क्या भाव है, भगवान से कह रहे कि अगर तुम राधा होते, तुम अगर गोपी होते ना, तो तुम सेम मेरे तरह ही तड़पते रहते, तुम भी उस कृष्ण को खोजते रहते। चुपके चुपके तुम्हारे हृदय में, चुपके चुपके तुम्हारे हृदय में बंसी वाला छाता। चुपके चुपके तुम्हारे हृदय में बंसी वाला छाता। और धीरे धीरे उसकी धुन में बसती मन की ज्वाला। वो कन्हैया जो बंसी वाले हैं ना, उसकी बंसी की धुन से कान्हा नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं वहां पे। गोपियां और राधा खुद बात कर रही है, झाड़ से पतझड़ से कन्हैया मान करके, क्योंकि गोपियां हर एक तत्व में, हर कण कण में उस परमात्मा को देख रही है ना। कहते तुम अगर चुपके चुपके आते कभी और उस बंसी वाले को एक बार देख लेते ना, तुम्हारे हृदय में उसकी छवि बैठ जाती। और उसकी बंसी की धुन पूछो ही मत। पनघट में नैन बिछा कर तुम, पनघट में नैन को बिछा करके तुम उस कान्हा को ढूंढती रहते। रटते राधे रटते कान्हा नाम, अगर तुम राधा होते श्याम। क्या सुंदर भाव है गोपियों का। भगवान समझ गए कि अब जो है गोपियां मेरे साथ रास करने के लिए तैयार है। मतलब इसमें जितने द्वेष थे, जितने भी लोगों के जो अहंकार होते हैं, वो सभी अहंकार इससे समाप्त हो चुका है, समर्पण भाव हो चुका है। अब देर नहीं करनी चाहिए, रास की तैयारी होगी। गोपियां भगवान कृष्ण के वहां प्रकट हुए, गोपियां भी आई। दंडकारण्य वन में
रास की तैयारी हो रही है। इधर भगवान शिव और माता पार्वती, पहले माता पार्वती जी उस रास में आना चाहती है, क्योंकि भैया जितने भी नर नारी हैं सभी उस रास में आने के लिए तैयार हैं। सभी सुंदर से सज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। हमारे योगेश्वर भगवान कृष्ण, योग ईश्वर कहते हैं, मतलब माया के ईश्वर भगवान कृष्ण उस ब्रज में सभी नारियों के बीच में विराजमान हैं। ऐसा मानना है वहां भगवान कृष्ण के अलावा जितनी भी थी सभी के सभी स्त्रियां थी। भगवान शिव ने सोचा, गौरी जी से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। गौरी ने कही कि भैया आप कहां जाओगे? कृष्ण ने शर्त रखा है कि इसमें कोई स्त्री के अलावा कोई पुरुष वर्ग नहीं आएगा। तो वहां कोई पुरुष तो है ही नहीं। अच्छा, नहीं, फिर भी मैं रास में तो जाऊंगा। गौरी मना रही कि आप मत जाओ, वहां मेरे नाक कट जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। आप इतनी स्त्रियों के बीच में आप रहोगे। भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी ही। पार्वती ने, अच्छा आप जाओगे बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? बोला कि भगवान बोले, अच्छा अब निकल गया तो निकल गया, मैं स्त्री बन के जाऊंगी, पर ब्रज में तो जरूर जाना है, रास में जाना ही है। भगवान शिव उस रास में आ रहे हैं और बड़े सुंदर, एक सुंदर से गीत है रास की भगवान शिव के लिए। बोल रासेश्वरी भगवान की जय। चलिए हम लोग रास में चलते हैं। कौन कौन जाएंगे रास में? बहुत कम जनसंख्या है, बहुत कम संख्या, मतलब गोपियां ही स्थित नहीं है लग रहा है। देखो जो पुरुष वर्ग है ना, वो ये मत सोचना कि मैं पुरुष हूं तो नहीं जाऊंगा। उस रास रासेश्वर भगवान के लिए मन को, अपने मन को स्त्री बनाना है। सोचो, जो स्वयं इस संसार की रचना करने वाले हैं, इस संसार को चलाने वाले हैं, भगवान पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, संहारकारक हैं। भगवान शिव अपने आप को स्त्री बना लिए, तो आपको क्यों शर्म लग रहा है? हम सभी मिलकर के रास करेंगे, तैयार है ना आप लोग? अभी भी पीछे पता चल रहा है कि नहीं, अभी भी मन में चल रहा है भाई मैं स्त्री बन जाऊं, ये सही नहीं है। चलिए रास रासेश्वर भगवान, बोल रासेश्वरी भगवान की जय। आइए झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। एक दिन वो भोली भंडारी, देखिए आप लोग खड़ा हो गए, यदि नृत्य कीजिएगा कैसे? तो गिरधर गोपाल के भाव में, मेरे भाव में नहीं, गिरधर गोपाल के भाव में तो जरूर करिए आपका भाव अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। एक दिन वो भंडारी बन के ब्रज की नारी चली,
जानकी देव बाबा गरीबनाथ में क्या कहते हैं? पार्वती से पार्वती से मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे। जैसे राधा और कृष्ण की नृत्य हो रही है वैसे ही हम दोनों ही नृत्य करेंगे एक साथ। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। हाथ रचेगी गज में भाग, हाथ रचेगी गज में भाग, गज कलाओ तारे से कहते हैं वो मेरे भोले स्वामी कैसे जाओ उस रास्ते है। वो मेरे भोले स्वामी कैसे जाओ उस रास्ते मोहन के सिवा कुछ न जाए इस रास्ते क्यों नहीं जाएंगे? तो इसलिए पाली जोड़ों की महिला सब मिथिला में सब आपको हंसी करेंगे। कैसे? अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, माँ बात हमारे बाबा गरीबनाथ क्या कहते हैं? ऐसा बना दो मुझे ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मोहन के सिवा देखिए देवाजी देवी महादेव कहते हैं ओ देवी तुम ऐसा मुझे बना दो कि जैसे पाली गोटियां सब है ना, कितना अच्छी साड़ी चोड़ी जल्दी सब कुछ पहने हुए है, ठीक वैसा एक मुझे बना दो। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली ऐसा बज राज को।
लगा के चूड़ा महल के साड़ी, लगा के चूड़ा महल के साड़ी, चल चले अथवा कन्हैया क्या देख रहे हैं? कन्हैया देखते देखते बाबा भोलेनाथ को पहचान लिया और कहते हैं देखा मोहन्ने उन्हें, देखा मोहन्ने समझ गए सब बात को, ऐसी हंसाई तुझको खोए भोलेनाथ। जब कन्हैया की बंसी बजी तो बाबा भोलेनाथ अपने आप को भूल गए और भूलने के बाद क्या हुआ? बंसी खिसक गई जब साड़ी, खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए मेरे गोपियां अंत में क्या कहती है? तारा चंद्र कहे पाली गोद में राजेश्वरी भगवान की अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। देखो भगवान शिव को भी नहीं रहा। इस प्रकार जब रास में भगवान बड़े ही भाव के साथ गोपियों के साथ नृत्य किया, गोपियों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब मानो इस संसार के मोह माया से मुक्त हो गए। जब इस संसार की मोह माया से मुक्त हुआ तभी तो भगवान के साथ नृत्य करने को मिला, क्योंकि इस संसार की मोह माया है ही ऐसा। गोपियां बड़े ही भाव से
नृत्य करती जा रही है। और ये महारास मंडल है, ये महारास मंडल है। संतों का ऐसा भाव है, आज तो ये रास कर रहे हैं, पर जब विरह में थे ना, तो विरह में बड़े ही भाव से उन्होंने भगवान के संस्कृत भागवत के जो श्लोक के माध्यम से उन्होंने प्रार्थना किया था। कैसा विरह था, देखो गोपियां ऐसी रो रही थी उस टाइम। परमात्मा को ढूंढने के लिए आपने भी सुना ना राधा कह रही कि भैया तुम अगर कृष्ण बनने होते ना तो तुम्हारे लिए अच्छा था, तुम भी राधा बन के देखते कृष्ण कैसा है। अभी जो गोपियां थी वो भी विरह में गा रही थी। ब्रज जन्मना ब्रज इस प्रकार गोपियां भगवान को अपने भाव से आंसुपात करते हुए रोते हुए, हा कृष्ण इस ब्रज में तुम पधारे, इस ब्रज भूमि को तूने वैकुंठ बना दिया और आज हमें छोड़कर भाग गए। ऐसे भाव गोपियां बन करके भगवान को परम दिव्य मान करके बुला रही है।
देखो राधा अपनी भाव ऐसे व्यक्त की कि तुम अगर कान्हा बन जाते ना, तुम अगर राधा बन जाते ना, तो तुम भी इसी प्रकार करते जैसे आज मैं। गोपियां भी नहीं कहती है, तुम इस पूरे ब्रज को वैकुंठ बना दिए हो, इस पूरे पालिकाओं को वैकुंठ धाम बना दिया, और फिर मुझे छोड़ के चले जाए, तुम मुझसे दूर हो गए। हे प्रभु, ऐसे मुझे मत कर पाओ। हम सभी गोपियां, अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे ना, तुमने मुझे बुलाया और बुला करके तुम खुद मुझे छोड़ के चले जाओगे, तो हम गोपियां तो जीते जी मर जाएंगे। इस ब्रज में रहना मेरे लिए इतना कठिन होगा, इतना कठिन होगा, जीना व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु, मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो कान्हा, कहाँ हो? भाव संतों का ऐसा भाव है कि गोपियां भी वृक्षों से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, क्या तुमने मेरी कन्या को देखा क्या? मेरी कन्या अभी जस्ट मेरे पास में थी, खेल रहे थे, मेरे साथ रास खेल रहे थे, तुमने कन्या को देखा क्या? वृक्ष कुछ नहीं बोला, मौन धारण कर बैठा। गोपियां उन वृक्षों को भी कहती है, कितना निर्दय हो तुम, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? तुम्हारे पास बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो कन्हैया अभी हम सभी के बीच में नाच रहा था, ताता तैयार कर रहा था, और अभी हम सभी को छोड़ के चला। एक मोर वहां नृत्य कर रहा था, उस मोर से पूछने गए, जब ही मोर से पूछा कि तुमने कन्हैया को देखा है क्या, मोर नृत्य करना बंद कर दिया। आज अभी मोर को पता चला कि साथ खाना, अभी रात में मोर भी नाच रहा था, मजे कर रहा था। अब मोर को भी पता चला कि कन्हैया नहीं, कन्हैया कहीं लुप्त हो गए। गोपियां हरेक पत्ते से, हरेक झाड़ से, बहती हुई नदियों से, बहती हुई हवा से पूछने जा रही है कि तुमने मेरी उस परमात्मा को देखा क्या? तूने मेरी उस ईश्वर को देखा क्या, जो ईश्वर अभी मेरे साथ राज कर रहे थे? गोपियां कहती है कि गोपियां इतनी रो रही थी ना, कि संतों का ऐसा भाव है कि उन गोपियों को रोते देख करके ना, नदी जो बह रही थी रुक गई, हवा जो बह रहा था, पवन देव जो चल रहे थे ना, वो भी रुक गए। सब पूरी सृष्टि स्थिर हो गई, मानो कि यह सृष्टि समाप्त हो गया। संत कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की गति रुक गई गोपियों के रोने की वजह से। गोपी कि इस भाव को देख करके भगवान को लगा
कि गोपियां मुझे कितना चाहती है। इस पूरी सारी जगत को छोड़ करके आई, मेरे से वास की, और मैं इसे छोड़ के ऐसे अलग नहीं हो सकता। और भगवान फिर से वहां आए, गोपियों के साथ महारास में नृत्य किया। गोपियां बड़ी प्रसन्नता से उस रास लीला में भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। भगवान सभी गोपियों को कहा कि हम इस रास में आज से तुम सब मेरे हो। ऐसा संतों का भाव है कि गोपियां, जितना भी गोपियां थी ना उस रास में, एक भी गोपियां अपने घर नहीं गई। सभी गोपियां वहां पर ही झाड़ के रूप ले ली, कोई नदी बन के बहने लगी, कोई उसी वन में उस रास मंडल की उस भूमि को छोड़ने का गोपियां नाम नहीं ले रही थी। ऐसा संतों का भाव है। पर जो शरीर रूपी थी ना, सब ब्रजधाम को आई। अद्भुत भगवान रास की लीला किया। एक रास के गीत के साथ हम आगे बोल रासेश्वरी भगवान की जय। चलिए रासलीला में एक और रस का गीत, फिर कथा आगे बढ़ेगी। फिर वैसे हम लोग झूमे, जहाँ एक दूसरे के हाथ पकड़कर कन्हैया जैसे गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, वैसे ही मेरे साथ बोल रासेश्वरी भगवान की जय। देखिए वैसे हम लोग बड़भागी हैं, वाकई में बड़भागी हैं। इसलिए बड़भागी हैं कि कन्हैया का पड़ाकट आपके गांव में पाली गोट टोल में। ये मत समझना कि हम वहां गए थे किसी के घर पे, किसी के दरवाजे पे या किसी के मोहल्ले में। ये समझना कि भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन से चलकर मेरे गांव में पधारे हैं, और हम लोग उनके साथ चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ये नहीं देखना कि मैं पुरुष हूँ और हम स्त्री हैं। चलिए झूमते हुए नाचते हुए एक बार और कन्हैया को मनाए। बोल रासेश्वरी भगवान की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। देखो आज इस पाली धाम को, पाली ग्राम को, गोटोल को, सिमराई पोखर में कि तट पे गरीबनाथ के मंदिर के समय एक तो सबसे पहली बात कि साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है। और यदि आपको इस पाली गांव को ब्रज बनाना है, वृंदावन बनाना है, और आपको भगवान के साथ नाचना है, तो आज सभी झूम करके नाचते हुए वृंदावन की, हम सभी भी वृंदावन ही चल रहे हैं। और देखिए एक बात हम वहां भी कहेंगे, आप लोग तो खड़े हो गए, अब मेरे पीछे भैया जी और चाचा जी लोग हैं, वो भी थोड़ा फिरक ले, इसलिए कन्हैया के लिए और झूमते हुए नाचते हुए सब लोग चलेंगे ना मेरे साथ वृंदावन। कौन कौन चलेंगे वृंदावन? सब लोग चलेंगे, सभी लोग, पूरे गांव वाले चलेंगे। चलिए बहुत बहुत। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। जाओ अब मेरे उठे, अब मेरे उठे, मेरे उठे
जब हम लोग वृंदावन जाएंगे तो क्या वृंदावन से वापस ही आ जाना है? नहीं, नहीं ना आना है। कौन कौन नहीं आना चाहते हाथ लगाइए। कोई नहीं आना चाहता है। सब वृंदावन में हो ना? तो वृंदावन जाओगी छोड़िया मैंने भोजन पानी पिया छोड़िया मैंने भोजन पानी पिया छोड़िया मैंने भोजन पानी पिया छोड़िया मैंने भोजन पानी देखिए यहाँ तो जो ब्रज में जाकर पहुंचे हैं ना, वो लोग भोजन पानी भी छोड़ दिया, पर हमारे पाली गांव के अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं छोड़ पा रहे। तुम मेरे नैनन भर गई।